वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मास और वेट के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, ये कोई चीज कितनी भारी है इस चीज का आइडिया लगाने के लिए यूज की जाती हैं। पर क्या इन दोनों में कुछ फर्क है? इसी चीज को आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम मास से। मास क्या होता है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो मास बेसिकली हमें बताता है कि किसी भी चीज के अंदर कितना मैटर है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। यही जो पार्टिकल्स हैं ये मिलकर मैटर बनाते हैं। तो किसी भी चीज के अंदर कितना मैटर है ये चीज हमें मास कैलकुलेट करके बताता है। अब दोस्तों, इस चीज को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, ये दो प्लैनेट्स हैं, हमारा प्लैनेट अर्थ और प्लैनेट मार्स। अगर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को यहां अलग अलग प्लैनेट्स पर रखा तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इनका मास डिफरेंट होगा, तो दोस्तों सोच के देखिए, मास क्या है? मास हमें बताता है कि किसी चीज के अंदर कितना मैटर है। अगर किसी एक चीज को मैं दूसरे प्लैनेट पर ले जाऊं तो दोस्तों, क्या उसमें मैटर इंक्रीज या डिक्रीज होगा? नहीं स्टूडेंट्स, मतलब कि ये जो अमाउंट ऑफ मैटर है ये सेम रहता है। हम पूरे यूनिवर्स में कहीं पर चले जाएं, जो मास है वो बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट ही रहेगा। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि मास तो बहुत ही आसान चीज है कि किसी भी चीज के अंदर कितना मैटर है। और दोस्तों, ये मास को कैलकुलेट कौन से यूनिट में किया जाता है? आपको पता है, बहुत ही आसान है, किलोग्राम्स। हम जितने भी चीजें मेजर करते हैं उनका जो मास है वो किलोग्राम्स में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने भारी हो तो आपके पास आंसर होगा 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम्स, तो वो आपका मास ही है। तो ये चीज काफी आसान है। अब सवाल आता है कि फिर वेट क्या होता है? मास और वेट में फर्क क्या है? दोस्तों देखिए, जो वेट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वेट बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर भी रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, मतलब कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, दोस्तों वो फोर्स ही वेट कहलाया जाता है। हाँ दोस्तों, वेट कोई किलोग्राम से मेजर नहीं किया जाता, बल्कि ये तो एक फोर्स का नाम है। तो इसीलिए देखिए, आपको पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब यहां पे क्योंकि हम फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक्सेलरेशन नॉर्मल नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम यूज कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बन गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल सही बात है और इसी से हमें वेट मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन की जगह मैं डायरेक्टली वेट भी लिख सकता हूं। तो दोस्तों, यही है वेट का फॉर्मूला कि वेट क्या है? इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब दोस्तों, आपसे वही क्वेश्चन मैं दोबारा पूछता हूं। ये प्लैनेट अर्थ है और ये है हमारा प्लैनेट मार्स। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा दोनों प्लैनेट पर, उससे क्या होगा? अब यहां पे मुझे बताइए कि क्या मास की तरह इनका जो वेट है वो सेम रहेगा? दोस्तों सोच के देखिए, मास क्या होता है? मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है, वो तो सेम रहता है। पर यहां पे मैं आपसे वेट के बारे में पूछ रहा हूं कि क्या जो वेट है वो भी सेम रहेगा? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोस्तों, मास तो सेम है, हमें पता है, पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो दोस्तों अलग हो सकता है। हमें पता है कि अर्थ के केस में उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, पर मार्स के केस में सेम हो भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब कि जो वेट है वो सेम है या नहीं, या डिफरेंट है, कितना है, ये चीज डिपेंड करती है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है। तो यानी कि दोस्तों, हमें समझ आ गया कि जो वेट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे काफी अच्छे से डिपेंड करता है। तो चलिए, ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग थी। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वेट है, अब इसकी यूनिट क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि वेट क्या है? वेट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। और दोस्तों, फोर्स को कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? न्यूटन्स में। मतलब कि जो वेट है उसको न्यूटन में हमेशा मेजर किया जाएगा। दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हम जो डेली लाइफ में नॉर्मल बात करते हैं कि मेरा वेट 60 किलोग्राम है, दोस्तों वो वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। हम गलत बोलते हैं, हमें आगे से यही बोलना चाहिए कि हमारा मास 60 किलोग्राम है। अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना होगा। और हम अर्थ पे हैं, यानी कि 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा और उससे हमारे पास वेट मिल जाएगा जो कि न्यूटन्स में होगा। हमें यह बात समझ आ गई। अब दोस्तों, यही जो मास और वेट है इसके बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, काफी मजेदार है। देखिए, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ और ये है हमारा मून। दोस्तों, मून पर किसी चीज का वेट कितना है, इस चीज को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसका अर्थ पे वेट कितना है। जो भी अर्थ पे वैल्यू होगी उसका जो 1/6 है वो दोस्तों हमारा
होगा वेट ऑन द मून। जैसे कि लेट्स से दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पर वेट क्या है 60 न्यूटन है ना दोस्तों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन है तो न्यूटन को यूज करेंगे। लेट्स से कि अर्थ पे उसका वेट है 60 न्यूटन, तो उसका मून पर कितना होगा? मैंने आपको बताया कि 60 न्यूटन का 1/6 यानी कि 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 60 न्यूटन, आपको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 10 न्यूटन। तो देखा दोस्तों आपने कि जो मास है, मास हमारा सेम रह सकता है पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि डिफरेंट होती है, इस वजह से अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लैनेट पर वहां पे हमारा जो वेट है वो अलग हो सकता है। जैसे कि अर्थ और मून का मैंने आपको एग्जांपल दिया और ये रिलेशन बहुत ही आसान है कि वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन द अर्थ। तो चलिए दोस्तों, ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। मास और वेट के बारे में हमें काफी नॉलेज मिल चुकी है और इसी नॉलेज को यूज करके हम आने वाले लेक्चर्स में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। हमें मास गिवन होगा, हमें वेट कैलकुलेट करना होगा और साथ में हमने ये जो अभी अभी अर्थ और मून के बीच का रिलेशन स्टडी किया है, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।